तो क्या हाल चाल दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आप लोगों का अमन पाठक ब्लॉग्स में। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट तुम्हारा भाई आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई है भाई। रिसेंटली अभी परसों ही मतलब 2 दिन पहले ही मेरा ना एक्सीडेंट हो गया भाई, बहुत ही भयंकर वाला। मैं अपनी बुलेट पे था, ठीक है। और वो एक्सीडेंट भी कैसे हुआ है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को अभी अपनी बाइक दिखाऊंगा, नीचे जाके मेरे गैरेज में खड़ी है। मैं आप लोगों को अपनी बाइक दिखाऊंगा, मेरी बाइक का क्या हाल हुआ है। उससे पहले भाई मैं अपना हाल बता दूं कि मेरे पे क्या बीती है और मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है भाई। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और मैं अकेला था। मैं आपको बताता हूँ कि ना भाई, मैं अपने घर से यहीं पे जा रहा था, आसपास में ही जा रहा था कहीं। बुलेट पे था मैं अपनी, ठीक है। मैं बुलेट पे जा रहा था, आधे किलोमीटर भी नहीं गया हूँगा मैं अपने घर से, तिहाड़ जेल के आसपास ही था मैं। वहाँ पे मैंने साइड में बाइक लगाई अपनी, रोड के साइड में बाइक बंद करके, बिल्कुल ही कॉर्नर में, बिल्कुल ही पाथ के बगल में। जेब में ऐसे निकालने लगा ना जैसे मोबाइल को, वैसे ही मेरे जस्ट बगल से ये मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ से आया ई रिक्शा। फुल अनकंट्रोल्ड ई रिक्शा था वो, एकदम से आया ई रिक्शा। मतलब मेरे इस साइड से आया, वो इस साइड से आया, मैं यूँ खड़ा था, वो मेरे इस साइड से आया ई रिक्शा। और ई रिक्शा में ना रॉड निकली हुई थी, एक रॉड। वो रॉड मेरे सीधा यहाँ पे लगी और मैं जो गिरा ना, मेरे को भाई 10-15 सेकंड के लिए सब कुछ दिखना बंद हो गया। पहले तो मतलब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ही अंधेरा छा गया, मेरे को दिख नहीं रहा मैं ऐसे करके। और बहुत भीड़ लग गई थी भाई, पुलिस वाले भी रहते हैं वहाँ पे, तिहाड़ जेल है, आर्मी वगैरह वाले भी थे। उन सब ने उठाया मेरे को, मैं उठा, मेरे को दिखना बंद हो गया। और उस टाइम में मतलब मैंने सीधा ऐसे सर पे हाथ किया पीछे, तो मेरा पूरा हाथ पे खून, और पूरा खून टपक रहा भाई हाथ पे। मैंने पहली बार ये चीज़ देखी, मतलब दूसरों को देखा है कि चोट लगते हुए ये वो, बट मैंने जैसे यूँ किया ना, मेरे हाथ से खून टपक रहा, यहाँ से खून टपक रहा पहली बार। और मैं अकेला था और मेरे साथ कोई था भी नहीं, ना भाई था ना कोई और था, मेरा दोस्त कोई भी नहीं था साथ में मेरे। तो भाई ये तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ई रिक्शा वाला जैसे उतर के आया ना मेरे पास, वो कहता भैया सॉरी मेरी गलती थी, मैं मोबाइल चला रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया रिक्शा, मैं मोबाइल चला रहा था और मैं इंटरनेट पे कुछ चला रहा था, देख रहा था, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया आपकी बाइक खड़ी है साइड में, इससे ठुक गई। अब मैं ये रिक्शे वाले को क्या बोलता। और भाई जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, वहाँ पे जब मेरा खून बहुत ज़्यादा बहने लग गया तो बहुत भीड़ मच गई थी आसपास। और भीड़ मचते ही मतलब कहते हैं ना, भगवान को पूजो तो भाई, भगवान का पूजा करो, भगवान को मानो तो भगवान आपका साथ देंगे। मुझे लग रहा था कि भगवान शायद मेरा साथ नहीं दे रहे, ऐसा कुछ डाउनफॉल अभी चल रहा है मेरी लाइफ में। तो मुझे लग रहा था यार भगवान कब देंगे मेरा साथ, पता नहीं। बट लेकिन जब मैं उस हालत में था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब भगवान ने अपनी झलक मुझे दिखाई। वो कैसे, भगवान को मानने से मेरी बहुत हेल्प हो गई, ये मैं प्रूव हो गया भाई उस दिन मेरे साथ। तो वहाँ पे एक चमत्कार भगवान ने अपना दिखाया, जो कि ये था कि वहाँ पे ना एकदम से एक स्कूटी से ना एक बंदा आया भीड़ से, और अलग से आया, वो कहता कि मैं डॉक्टर हूँ। सोचो मैं गिरा वहाँ और मेरे को खून इतना ज़्यादा बह रहा था कि मैं बेहोश भी हो सकता था वहाँ पे थोड़ी देर में। इतने में ही एक डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने फटाफट अपनी वाइफ को बोला कि स्कूटी में से निकाल के मेडिकेट, पता नहीं क्या थी उसके बाद, उसने, मैं तो होश में नहीं था, बट मैं इतना जानता हूँ कि वो वाइट शर्ट में थे, अंकल थे कोई, वो कहते मैं डॉक्टर हूँ। सबको भीड़ में से हटाया उन्होंने, और मेरे ना उन्होंने यहाँ पे कुछ लगा दिया। कहते बेटा इसको पकड़ लो। और ई रिक्शे वाले ने, जिसने ठोकी हुई, उसने अपनी जैकेट मेरे सर पे बांध दी। और पुलिस वाले ने बोला कि फटाफट इसको लेके जाओ और हॉस्पिटल में दिखा फटाफट, वरना मतलब मैं बेहोश भी हो सकता था। और वहाँ पे कोई भी आसपास, मतलब मेरा कोई अपना जानकार नहीं था, और ना ही किसी ने मदद की। मैं अकेला ही गया ई रिक्शे पे बैठ के, ये भी नहीं था कोई मेरे साथ चला गया, किसी ने मेरे को दिखा दिया वहाँ, मैं अकेला ही था भाई। तो ये भी समझ गया कि चाहे आप अच्छे रहो, चाहे आप बुरे रहो, या बुरे हालत में रहो, आपको रहना अकेला ही है यार, ठीक है। ये भी मैंने देख लिया उस दिन। मदद तो कोई करेगा नहीं, ठीक है, बट भगवान आए थे ऊपर से मदद करने। साक्षात भगवान आए थे। भगवान ने डॉक्टर भेजा, डॉक्टर ने आकर जो पट्टी लगा दिया, कोई चीज़ दी मेरे को, पता नहीं क्या था वो। जैसे मैंने यहाँ लगाया और दबाया ना, तो शायद मेरा खून थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, वरना तो मैं चलते रास्ते में बेहोश हो जाता मैं। और वो ई रिक्शे वाला भी भाग ही जाता, वो कोई अपने सर पे क्यों लेगा भाई पुलिस केस वगैरह। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा था, दीनदयाल मेरे घर के बगल में, तो वो तो भाग ही जाता मेरे को छोड़ के, गिरा गिरा के, और मेरा खून बह जाता तो भाई कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो लाइफ में एक ये भी सीख मिली है कि भगवान को पूजो, ठीक है। आपको लगता है भगवान काम नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, आपके काम नहीं बन रहे, लेकिन उनको जो सबसे बढ़िया लगता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होगी, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ वो आएंगे। कभी भी भाई एक्सीडेंट हो, एक चीज़ और बता दूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी भी मत जाना। प्राइवेट में जाओ, पैसा हो ना हो दूसरों से मांग लो, भीख मांग लो लोगों से, उस टाइम में दे देंगे लोग, हेल्प कर देंगे पैसों से। मैं इमरजेंसी वार्ड में गया था दीनदयाल हॉस्पिटल में, हरिनगर में। तो जैसे ही मैं आया, वहीं पे मैंने अपने भाई वगैरह को बुला लिया, मैंने अपने भाई को बोला अजय को तू आ जा, मम्मी भी आ गई। तो वहीं पे गए, पहले तो अजय ने फिर ई रिक्शे वाले के थप्पड़ वप्पड़ मारे खींच के, ठीक है। तो मारता ही वो, तो मैं होश में नहीं था, वरना तो मैं ही मारता उसको। तो फिर अजय ने मारा उसको, फिर अंदर गए। जब मैंने पर्ची वर्ची कटवा के अंदर हॉस्पिटल में गया, दीनदयाल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
तो उन्होंने मेरे को 10 मिनट तक खड़ा ही रहने दिया, कहते देख रहे अभी और भी इमरजेंसी पेशेंट है। और मैं क्या ही बोलूँ भाई, मेरा खून बह रहा है, कहीं मैं बेहोश हो जाऊँ, कुछ हो जाए मेरे को। तो क्या करता, फटाफट भागा, निकला वहाँ से, फिर गया मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहीं पे तिलक नगर में दशमेश हॉस्पिटल। वहाँ गया, उसने बोला स्टिच होगी। तो यहाँ पे मेरे जो चोट लगी है बैक साइड में, अगर आप लोगों को शायद दिखे ना दिखे, दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस साइड लगी है मेरे को, यहाँ पे पूरा कट आ गया था, खतरनाक कट आया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फिर, उन्होंने बोला स्टिच आएगी, तो मैंने बोला भाई कर दो, स्टिच वगैरह करी। तो फिर अब आज 2 दिन हो गया, तो उन्होंने 2 दिन बाद बुलाया है कि भाई 2 दिन बाद आओ और आपका ये जो है ना ड्रेसिंग होगी दोबारा से। और मैं अभी आपको नीचे चल रहा हूँ, अभी आपको बाइक का हाल दिखाता हूँ कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ है। बुलेट जो कि बिल्कुल न्यू है, अभी आप लोगों को पता ही, मैं चलाता हूँ नहीं बिल्कुल भी। अगर पहले के ब्लॉग देखते हो तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा भाई, इसमें मैं और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट वहाँ जो डॉक्टर मिला ना मुझे, वो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं भगवान को इतना पूछता हूँ, मैं कहीं भी इधर घूमने नहीं जाता, मैं भगवान के मंदिर वगैरह ज़्यादा जाता हूँ, तो मुझे उसका फल मिल गया। मैं भगवान को बोलता हूँ भगवान जॉब लगा दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, पैसा मिले, ये मिले, वो मिले। नहीं होता तो मैं बोलता हूँ भाई भगवान आप करते ही नहीं हो मेरी हेल्प। लेकिन भगवान ने उस जगह हेल्प कर दी जहाँ पे ना कोई इंसान था ना पैसा था, ये दोनों ही चीज़ नहीं थी, ना इंसान ना पैसा, और ना किसी ने मदद की। तो मदद कौन करने आया, भगवान, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो ना, पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ पैसा है, तो भाई मुझे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, रियलाइज़ होगा आपको कि आपके पैसा काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, वहाँ पे इंसान ही काम आएगा। और पैसा काम नहीं आता कहीं कहीं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। पैसों को इतनी भी प्रायोरिटी मत दो। मानता हूँ हर चीज़ पैसों से होती है, बट कुछ चीज़ें पैसों से नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ लोग ही आपकी मदद कर पाएंगे और भगवान ही, ऊपर वाला ही आपकी मदद कर पाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में फटाफट से मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग करवाने जानी है। एंड मैं गैरेज में जाके ना आपको अपनी बुलेट का हाल दिखाता हूँ कि एक्सीडेंट में मेरे बुलेट का क्या हाल हुआ है बेसिकली, ठीक है। A few moments later. तो भाई मैं आ गया हूँ अपने गैरेज में, और मैंने अपनी चोट तो दिखा दी। अब मैं आप लोगों को अपनी बुलेट का हाल दिखाता हूँ कि मेरी बुलेट का क्या हाल हुआ है भाई जब मैं गिरा। तो सबसे पहले तो देखो यार, मैंने यूँ बैठा हुआ था बाइक पे, ठीक है। तो मैं यूँ बैठा हुआ था, एंड बाइक जो है मेरी, मैं यूँ ही खड़ा था बंद करके, बाइक को ऐसे खड़ा था। यहाँ से ही रिक्शा आया, इतना जबरदस्त सोफा, पहले तो मेरा सर फट गया यहाँ पे। और ये वाला देखो, मेन बाइक में क्या दिक्कत आई है, ये जो मेरा एल गार्ड है ये पूरा ही मुड़ चुका है भाई। ये यहाँ तक होता है, ये पूरा मुड़ गया, ये देखो इस पे देखो कितनी आई है, और इधर देखो, और ये पूरा टूट गया, ये देखो आप, ये यहाँ तक यूँ होता है, ये पूरा ही मुड़ गया है। एंड इस साइड तो बस यही हुआ, और ये मेरा पूरा देखो क्या हो गया, ये पूरा ही घूम गया, इसका पता नहीं कहाँ से हुआ, ठीक। और मैं इस साइड गिरा था ना, जब बाइक ऐसे गिरा, तो ये मेरा एल गार्ड जो है अंदर की तरफ दब गया, और मेरा पैर ना अंदर ही यूँ अटक गया था भाई। तो इस एल गार्ड ने मेरी जान बचाई है, मेरा पैर तो फिलहाल इसी ने बचा लिया, ठीक है। एंड बुलेट पे इस साइड भी कुछ हुआ है हल्का सा, देखो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये हुआ है, और हल्का सा इस साइड स्क्रैच आया है, और ये पूरा दब गया एल गार्ड की वजह से। तो भाई मेरा पैर तो बच गए दोनों, लेकिन सर नहीं बचा। बाइक का और कहीं भी डैमेज नहीं आया, और बाकी देखते हैं सर्विस में कैसे कवर होता है, ये सब क्या होगा, ये सब बाद में व्लॉग शूट करेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल ऑटो आ गया, मेरे को फटाफट से हॉस्पिटल जाना है इसकी ड्रेसिंग करने, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ भाई। तो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दशमेश हॉस्पिटल, आप लोग देख सकते हो ये रहा। और मैं इसी हॉस्पिटल उस दिन भी आया था, और आज भी यहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को ड्रेसिंग करवानी है। तो अंदर चल के देखते हैं एक बार, और मैं दिखा पाऊँगा जितना दिखाता हूँ, उसके बाद बातचीत करता हूँ आप लोगों से। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड है। अभी ठीक है ना, हाँ दिखाई भी नहीं दे रहा अभी तो बालों से। तो भाई मैंने अपनी यार ड्रेसिंग करवा ली है, और आप लोगों ने देखा अंदर, ठीक है। जितना उपाय उतना दिखा दिया, क्योंकि डॉक्टर अंदर मना कर रहा था कि भाई वीडियो वगैरह फोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं है। तो बट फिर भी जितना उपाय दिखा दिया, एंड अभी फ़िलहाल हो गई है। एंड आज ना भाई तीसरा दिन है, 3 दिन हो चुके हैं मेरे को, ठीक है। तो मेरे को 4 या 5 दिन बाद दोबारा आना है यहाँ पे, जो मेरी स्टिचेस कटेगी। तो 3 स्टिचेस आई है मेरे सर पे, मैं बताया था स्टार्टिंग में भी। तो अभी ये सब तो हो गया है, एंड दवाई वगैरह भी कुछ लिया। तो मम्मी और अजय आए हैं मेरे साथ में, ठीक है। एंड अजय बेचारा ऑफिस छोड़ के आया है मेरे को दिखाने के लिए। अब यहाँ से हम बुक कर रहे हैं अपना ऑटो वगैरह, ओला ऑटो, और घर पास में ही है, तभी भी आज ऑटो से ही जाना पड़ेगा भाई। क्या भाई अजय? मम्मी क्या, मम्मी तो फुल टेंशन में है। मम्मी टेंशन मत लो यार, अब तो ठीक हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। एंड आप लोगों को दिखा दिया भाई। और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो गलती मैंने भी की है वो गलती आप मत करना, कि भाई अगर घर से भी नीचे जा रहे हो ना, और स्कूटी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, किसी पे भी 2 व्हीलर पे जा रहे हो अगर, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, आप लोग हेलमेट फुल वाला पहनना भाई, ठीक है।
क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट तभी हुआ जब मैं खड़ा हुआ था। मेरे को भी कोई चलते हुए में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ खड़े खड़े एक्सीडेंट हो गया है। तो कभी भी कुछ हो सकता है। अगर आप लोग साइड में भी कभी लगाते हो ना गाड़ी, अपनी बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह लगा रहे हो, साइड में भी कहीं पार्क भी कर रहे हो और बाइक पे बैठे हुए हो, तो भाई मैं पहले बता दूँ हेलमेट पहने रहना एंड फुल हेलमेट पहनना जो पूरा कवर होता है। क्योंकि अभी मेरा पीछे से लगी तो मेरे पीछे लग गई, अगर मेरे आगे लगती तो ये सब चीज़ें टूट टाट जाती, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो मैंने जो गलती करी है वो गलती आपको नहीं करने दूंगा, इसलिए आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं वार्न कर रहा हूँ। जो भी समझ लो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है भाई, चाहे रोड के बगल में खड़े हो, रोड पे चल रहे हो, ठीक है, वट एवर इट इज़, आप लोगों को ध्यान अपना रखना ही पड़ेगा। और हाँ, बीच में बोला था ना मैंने कि भाई पैसा पैसा मत करो, पैसा काम नहीं आता, लोग काम आते हैं, भगवान काम आते हैं। तो बस इस चीज़ को मेरे दिमाग में रखना। एंड तुम्हारे भाई को आदत है हाथ फेरने की, मैं हाथ भी नहीं फेर पा रहा हूँ अपने बालों में, ठीक है। तो बाल मेरे यूँ ही है, 3 दिन से पूरे जड़े हुए हैं, और मेरे को आदत है यूँ बाल संवारने की, तो नहीं हो पा रहा है वो सब। तो अब थोड़े दिन में आप लोगों से मिलूँगा मैं, नेक्स्ट ब्लॉग जब भी बनेगा ना, ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगा जिस दिन मेरे ये स्टिचेस कट जाएंगी। तो वेट करो भाई थोड़ा सा, मिलते हैं थोड़े दिन में। जब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि ब्लॉग डालूंगा और उसके बाद अपनी हालत दिखाऊंगा कि स्टिच कटने के बाद मेरा क्या हाल चाल है, कि मतलब जो भी होगा सब दिखा दूंगा अगले वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए भाई स्टे ट्यून रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आगे भी तगड़े ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं। फिलहाल ये ठीक हो जाए, उसके बाद तो ज़बरदस्त ब्लॉग आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।